Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. और जैसा मैं बोलता आया हूँ, अगर पेपर वन कर रहा है परेशान, उसका मिलेगा समाधान कहाँ? टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ आपका टीचर और मेंटोर इस जर्नी में। और जैसा मैं वो कहता हूँ, अगर आप पहले से हमारी वीडियोस देखते हुए तो आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर वन की यूनिट्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी। ओके, शॉर्ट टर्म हम आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इस यूनिट के बारे में आपको कुछ डिस्कस करते हैं कहाँ पे, आज के मैटर में। वाह है बिकॉज मेरा यहाँ पे डिस्कशन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो यू शुड नो व्हाट टोटली इन इट। ठीक है, आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे लिए क्या क्या इसमें होगा, इस वीडियो में मेरे लिए क्या क्या फ़ायदे वाली चीज़ है। और यहाँ पे आपको सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ मिलेगी। यू वोंट बी यू वोंट बी फाइंडिंग एनी वेस्टफुल थिंग। कुछ भी आपको ख़राब नहीं मिलेगा, पूरा आपका टाइम का यूटिलाइजेशन मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। सी देखो, एक ये यूनिट जो है ना, यूनिट 8, इसको मैं एक अनप्रिडिक्टेबल यूनिट बोलता हूँ। वाई? बिकॉज देर इज़ नो सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। हर एक पेपर में, जब पेपर वन में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते दैट वी विल बी एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली और क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ऐसा नहीं है, बहुत ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए अब हमेशा बैक एंड फोर्थ क्या रहता है फॉर एन एस्पिरेंट, कि मुझे इसको कितना टाइम देना चाहिए और इसमें मेरे को कितने मार्क्स मिलने की, स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सी देखो, देर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन देयर स्कूल्स। और काफ़ी इन 11th and 12th as well there is an optional subject for computer, right? So very few students actually follow and study computer subject really carefully. What usually people do is they learn practicals and they are good to go ahead ki I know the practical knowledge, but the theoretical knowledge is particularly weak on their part. तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। अब किसी की जिसकी theoretical knowledge already, because they are very much interested or aligned to know about the technology, then their theoretical part is very much clear. अब प्रैक्टिकल भी आता है इसमें, आगे मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो पहला, अगर मैं इस यूनिट को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो वैरायटी बहुत है इसमें, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरियस पैटर्न और सेट पैटर्न से आते हैं नहीं है। ठीक है, वैरायटी के बाद अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है रिलेटिवली लो मिलते हैं पेपर में। ठीक है, हार्डली यू कैन से 2 to 3 क्वेश्चंस। बहुत ही रेयर होता है कि इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और कभी कभार ये भी कम हो जाता है, 1 to 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट पे अगर मेरे को टाइम स्ट्रैटेजिकली, इफ़ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैं इस यूनिट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे जो उसका आउटकम है वो उतना नहीं मिल रहा, राइट? सो यू हैव टू स्मार्ट, यू हैव टू पिक योर ओन बैटल्स। अगर आप बैटल्स नहीं पिक करोगे, हाउ वुड यू एस इट, राइट? एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट in the moment believing in examination and then doing it right. और ये नहीं होता, there is nothing like someone who has read everything 100%, कभी भी नहीं होता। you can try your best, 100% syllabus is not possible because there is something, always a new edition, always something that will be a googly to you or a surprise to you। ठीक है, तो वो हमेशा एक एक्स फैक्टर रहता ही रहता है। ठीक है, दूसरी बात है प्रैक्टिकल। मैंने इसमें बताया कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे हमारे कन्वर्जन कन्वर्जन जो होता है बाइनरी टू डेसिमल। अब क्या होता है, अगर आप वीडियोस देखोगे, कहीं से लर्न कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, सो देयर यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस की बाइनरी है, हेक्सा, हमारे हेक्सा टू ऑक्टागन। तो ये हमारे सारे के सारे बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दिखा देंगे, इतने रेलेवेंट है ही नहीं एग्जामिनेशन के लिए। आपके जितने भी कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट मैक्स टू मैक्स बाइनरी टू डेसिमल ही आते हैं। तो शुड आई डू रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स? यस, ओनली इफ यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप करो, नहीं है शॉर्ट ऑन टाइम, देन फोकस अपॉन दिस ओनली। ठीक है, तो आज के मैटर में हमने जैसे पहले यूनिट के बारे में डिफाइन करा कि यूनिट में एग्जैक्टली क्या क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है,
आज देखो मेरा सिंपल सिंपल सा है, हमारी हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है। तो हम वही करेंगे, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे टैकल करेंगे। टैकल करने का मेरा मतलब है कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसका आंसर पिक करना है, और आपको अपने लिए अपनी नोटबुक में आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी सही आंसर है उसको पिक करना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मैंने जितने हो सके वेराइटी टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वैसे ही मैंने क्वेश्चंस भी बहुत रैंडमली सिलेक्ट करे हैं, जिससे आपको पता लगे कि कितनी रैंडमनेस है इस यूनिट में, ठीक है। और आपको क्या क्या एग्जैक्टली इनमें से क्या क्या कवर करना चाहिए, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शन भी मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो आप, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बी एन अटेंटिव लिसनर। पैसिव लिसनर हो गए कुछ भी नहीं होगा, पॉइंट नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ से जब भी वीडियो कंटिन्यू हो, स्टार्ट हो, आप पूरा फुल फोकस रखना, और पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेरा 0 आ जाएगा फाइनल, तो मेरे को लगता है इसके आगे आप फर्दर डिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब RAM के बारे में बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। DRAM consists of number of transistors and capacitors. DRAM needs to be constantly refreshed, ठीक है। अब डायनेमिक रैम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कंसिस्टर जो हमारे, जो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। एज अ स्टेटमेंट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स आपके हर एक मॉड्यूल्स, हर एक फंक्शनिंग में, आप पीसीबी निकालोगे, आप अपना बोर्ड चेक करोगे, कभी भी लैपटॉप का सीपीयू चेक करोगे, तो आपको बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर दिखेंगे। सेम विथ आपके डी रैम में। डी रैम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो, पहले मैं इसका सही आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर थर्ड है। कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश का मतलब क्या है, हमने अभी डायनेमिक रैम की बात की, रैम स्टोर कर लेता है कि आपने उस पेज को खोला हुआ है, तो आप वापस वहां जाओगे तो आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगी। रिफ्रेश करने से क्या होगा, आपका वो डेटा चले जाएगा, वो आप वो नहीं करते हो, रैम उसको होल्ड करता है उस मेमोरी को। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत स्टैंड हो गया। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। Given below are two statements regarding a smartphone that has both Wi-Fi and Bluetooth technology. Wi-Fi has a shorter range than Bluetooth. Wi-Fi can transit data at a faster range than Bluetooth. अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, ना ही आपको टाइम देने की जरूरत है। मुझे पता है आप सबके सब इसको फटाफट 2 सेकंड में इसका सही आंसर देखो। वाईफाई की शॉर्टर रेंज होती है ब्लूटूथ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट फास्टर रेट देन ब्लूटूथ, डेफिनेटली यस, राइट। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब इसका देखो सिंपल सिंपल है, आपने देखा होगा अराउंड व्हेन वाईफाई वाजंट अ मेन स्ट्रीम थिंग इन इंडिया, तो आप ब्लूटूथ से फ़ोन में, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी इतनी, तो ब्लूटूथ से गाने ट्रांसफर करते थे फ्रॉम अ डिवाइस टू अदर डिवाइस, सॉन्ग्स, बेसिकली सॉन्ग्स या फोटोज या कुछ भी फाइल। तो आपने देखा था ब्लूटूथ कितना स्लो था, यू हैव टू कीप इट क्लोज, कि ज़्यादा दूर हो जाएगा तो ट्रांसफर रुक जाएगा। इट वॉज एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, रेलेवेंट बैक देन बट आउटडेटेड। बट फिर वाईफाई आ गया, आपने देखा कितना फास्ट हो गया काफ़ी चीज़ें। वाईफाई की रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो शॉर्ट रेंज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। स्टेटमेंट 2, जो वाईफाई ट्रांसमिट डेटा तेज करता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इज ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब मूव ऑन करते हैं। एक्रोनिम एफटीपी स्टैंड्स फॉर। देखो एब्रीविएशन वाले क्वेश्चंस भी ना आ जाते हैं काफी बारी, कि आपको फुल फॉर्म बतानी पड़ती है। अब क्या है, दीज आर वेरी लक बेस्ड क्वेश्चंस। वाई? अब बहुत सारी एब्रीविएशन है, बहुत सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत डेडिकेशन के साथ, बिकॉज अगर आप बहुत फंबल करोगे तो आप भूल जाओगे और एग्जामिनेशन में गलत कर दोगे। अब क्या होता है काफी बार, इफ यू नो अबाउट थिंग और उसका आपको एब्रीविएशन एक्रोनिम का स्टैंड्स फॉर पूछ लिया, आपको वो आता है, आपने सही आंसर कर दिया। आपको नहीं आता होगा, सही आंसर बहुत रेयर है इस केस में, बिकॉज बहुत ही रेयर चीज होती है कि आप इसको बिल्कुल सही ऑप्शन पिक कर पाओ, बिकॉज ऑप्शन भी बहुत क्लोज होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है। अब बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, इसमें क्लाउड बेस्ड होता है, सर्वर है और हमारा एक कंप्यूटर है। तो आपने देखा वो सर्वर से कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो एक फाइल ट्रांसफर एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे वो उस डेटा को एक्सेस कर रहा है क्लाउड पे, कंप्यूटर लॉगिन करता है और क्लाउड पे वो डेटा को एक्सेस कर पा रहा है
जो कि किस पे, क्लाउड पे स्टोर है। कंप्यूटर के पास वो डेटा स्टोर नहीं है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में नहीं है, ना एसएसडी में, क्लाउड पे स्टोर है। उसको एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तरह उस फाइल को एक्सेस कर पा रहा है जो क्लाउड पे है, और उसको फिर डाउनलोड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है जो भी उसके मन में हो। ठीक, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर of falling storage capacity ranked from largest to smallest। हमेशा ध्यान देना कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, सबसे पहले बड़े की बात करेगा, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट की। अब 1 GB, 2 TB, 5 KB, 1500 MB, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर दो। तभी मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोचो इसके बारे में कि सही आंसर क्या होगा। देखो अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से वो कर लिया, कन्वर्जन वाला मैंने बहुत प्यार से समझा है। आप उसको एक और बार चेक करना, नहीं समझ में आप वापस देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो इसमें टेराबाइट्स की बात कर रहे हैं, टेराबाइट से सबसे बड़ा होता है अगर हम इस ऑप्शन में से करें तो। टेराबाइट है, फिर जेटाबाइट्स है, राइट। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा होता है, बट इस ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा जो है हमारा टेराबाइट है, राइट। फिर उसके बाद है हमारा गीगाबाइट्स। तो गीगाबाइट्स उसके बाद होता है जो हमें लगता है। फिर उसका जो अगर मैं एमबी में कन्वर्ट करूँ 1024 MB बनता है। ठीक है, एक 1 GB आपका 1024 MB बनता है। ठीक है, और वहीं पे मैं अगर बात करूँ एक टेराबाइट में आपका 1000 GB प्लस होता है। ठीक है, 1000 GB प्लस होता है, राइट। वहीं पे अगर 1 GB की बात करूँ तो उसमें 1024 MB होता है, बट यहाँ पे मेरे को 1500 MB भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, एक 1500 MB का भी ऑप्शन दे रखा है, तो इसलिए ये सेकंड प्लेस पे नहीं आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा। किलोबाइट तो बहुत छोटा होता है, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो सबसे पहले डी होगा। तो ए सेकेंड और थर्ड तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 होगा डी। फिर उसके बाद ए, बिकॉज 1500 MB इज मोर देन 1 GB, 1 GB इज 1024 MB। तो डी, ए, फिर 1 GB, और लास्ट में आता है हमारा 5 KB। डी ए सी भी हमारा सही ऑर्डर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज एन एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करते हैं एंटी स्पाईवेयर, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक बूम आया था, एक पीरियड आया था। अब बिकॉज विंडोज डिफेंडर हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, पीपल डोंट see the necessity of having an antivirus software। ठीक है, तो हमारा जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है वो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ एंटीवायरस। जो दिस इज एन अम्ब्रेला, बहुत सारी चीजें कर देता है एंटीवायरस, उसका एक पार्ट है हमारा एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर का क्या मतलब है कि आपकी कुछ इलीगल फाइल्स को, स्पाईवेयर मतलब कि कुछ चीज है जो आपको पता नहीं है, आपके बिना परमिशन के आपके साथ हो रही है, उसको वो रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, आपका ही जब तक हामी ना हो तब तक कुछ आपके सिस्टम में वो ऐड ऑन ना हो और सिस्टम को खराब ना करे। तो इसका जैसे मैंने अभी बता ही दिया, एक तरीके से हिंट दे दिया। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है और रिमूव कर देता है प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इलीगली। इलीगली मतलब आपको पता ही नहीं चला, इलीगली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। फिर वो आपने देखा है, आपका सिस्टम बहुत अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर करेक्ट। अभी मैंने एंटी स्पाईवेयर की बात करी, देखो एंटीवायरस है ना अम्ब्रेला, इसी के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे हमारी एंटी स्पाईवेयर। Programs are quarantined and can be automatically relieved. Check all files before being loaded or run. Use a database to identify potential risk. Use for data authenticity. Choose the correct answers। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या है। ओके, एंटीवायरस आपका एग्जाम्पल है जो नॉर्टन है, वो आपका एंटीवायरस का एग्जाम्पल होगा। मैकैफे
आपने देखा होगा काफ़ी सारे हमारे एंटीवायरस के काफ़ी इनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं, पेड मॉडल होते हैं, जिसमें आपको यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप उनकी सर्विसेज अवेल करने के लिए आप पे करते हो। ईयरली होता है और मंथली होता है, क्वार्टरली होता है। सो बेसिकली आपका सिस्टम जो है प्रॉपरली रन करे, कोई ऐसे इलीगल या कोई फाइल्स ना आ जाए जो डैमेज करे। ठीक है, तो इसके बाद पहला जैसे इसमें ऑप्शन है, प्रोग्राम फाइल्स और प्रॉब्लम फाइल्स को क्वारंटीन कर देता है और कैन बी ऑटोमेटिकली रिमूव विद दिस इज ट्रू। दिस इज ऑल्सो डन बाय विंडोज डिफेंडर एज वेल। अगर आप विंडोज डिफेंडर में देखोगे तो दे डू द सेम जॉब। ठीक है, चेक ऑल फाइल्स बिफोर बीइंग लोडेड और रन। बिल्कुल सही सही बात है। आप इसका यूज़ क्यों कर रहे हो? आपको नहीं पता वो फाइल सेफ है कि नहीं। एक एंटीवायरस आपको हिंट दे देगा ये फाइल लोड करोगे रिस्क पे है, आपके डिवाइस को हार्म कर सकती है। यूज अ डेटाबेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। डेफिनेटली आप देखते हो, आप एंटीवायरस को रन करते हो, आप अपने डेटाबेस से डेटा जो आपके पास है कि आपके पास कोई पोटेंशियल रिस्क तो नहीं है, कोई वायरस आपके सिस्टम में ऑलरेडी है तो नहीं, छुपा तो नहीं हुआ, उसको एलिमिनेट करने के लिए। यूज फॉर डेटा ऑथेंटिसिटी नहीं, ये आप ऑथेंटिक कैसे कर देगा डेटा, राइट? तो वो तो उसका काम नहीं है। तो ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। अ स्प्रेडशीट, आपकी जो स्प्रेडशीट होती है एक्सेल में जो हम यूज करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल टेबल और ग्रिड, टू डायमेंशनल टेबल और ग्रिड, थर्ड डायमेंशनल टेबल और ग्रिड, फोर्थ डायमेंशनल टेबल और ग्रिड। इसका अगर मैं आपको बताऊँ, देखो अगर आप थोड़ा आपने फिजिक्स भी पढ़ा है तो थ्री डायमेंशन थिंग्स आर बेसिकली व्हाट यू कैन टच, यू नो व्हाट यू कैन फील कि दिस इज व्हाट 3D इज, राइट? तो आप एक्सेल शीट को टच नहीं कर सकते। आपने 3D जो है एक्सेल का आप वो नहीं करते, ना ही 4D हो सकता है ना ही 3D हो सकता है, ये तो गलत ही हो गया। आपका टू डायमेंशनल टेबल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेर यू कैन एडिट थिंग्स, लाइक उसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो दैट इज लाइक अ 2D। 2D जैसे हम बोलते हैं ना, टू डायमेंशनल थिंग है। 3D, 3D डिफरेंट होता है। 3D डिफरेंट क्यों होता है? वेर बेसिकली यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दोज थिंग्स। स्प्रेडशीट आपकी जिंदा थोड़ी, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, now let's move on to question number 18. Which of the following enable us to send the same letter to different person in MS Word? अब another knowledge based question। देखो, मैं अगर अभी तक वीडियो को समराइज करूँ तो आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूँ। हमने कुछ क्वेश्चंस की स्पीड को क्विकली करा। अब वाईफाई और ब्लूटूथ वाला जो क्वेश्चन था, अगर आपको लगता है कि मैं उस क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट दूं और उसको आप सही करो, जिस क्वेश्चन को मैं 5 सेकेंड्स में कर सकता हूँ या फिर 15 सेकेंड्स में कर सकता हूँ, और मैंने आपको एक प्रॉमिस करा था इनिशियली कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा, तो मुझे लगता था उस क्वेश्चन के लिए उतना टाइम बहुत है, तो मैं क्यों उस पर एडिशनल फोकस करूँ। वहीं मैंने अगर देखा कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में टाइम चाहिए, बच्चों को समझाना है, टाइम लगेगा, तो उस पर मैंने टाइम स्पेंड करा है। तो अगर कभी भी आपको लगे कि स्पीड तेज़ है, स्लो है, तो आप क्या करो, आप 0.5x पे देख लो, 0.75x पे देख लो, तो आपको स्पीड जो है बेटर लगेगी और आप अपनी पेस पे चीज़ें लर्न कर पाओगे। बट फॉर मी, मेरे को एक चीज़ रहती है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है तो उसको फटाफट करो। ठीक है, उस पर आप अननेसेसरी वेटेज देके, टाइम स्पेंड करके क्वेश्चन जो है उसको आप सही नहीं कर पाओगे, तो पॉइंट क्या है ना? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और टाइम की मैं बात ही कर रहा था तो आपको थोड़ा टाइम भी देता हूँ। जो द फॉलोइंग अनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे को एक ही लेटर को बहुत अलग अलग लोगों को भेजना है, तो मैं क्या, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा ऑप्शन पिक करूंगा इन चारों में से जो आपको सही लगता है, आप वो बताओ और मैं फिर सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखो, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट तो कुछ है नहीं, मेल कॉपी मेल इंसर्ट नहीं है। आपने एक ऑप्शन सुना होगा, मेल मर्ज। आप क्या करोगे, मेल्स को मर्ज कर दोगे, वहां पे जितनी सारी मेल्स आईडी है वहां पे सेम लेटर उन सारे डिफरेंट पर्सन को चले जाएगा। तुम एमएस वर्ड के थ्रू
जिस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन पे भेज सकते हो, दैट इज थ्रू मेल मर्ज। ओके, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट। रीजन क्या है? मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। In the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. कि दोनों सही हैं and R is the correct explanation of A. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false, but A is false, R is true. ठीक है, 1 मिनट देता हूँ and then I'll tell you what is the right answer. थोड़ा easy है तो आप सोचो और इसमें सही आंसर पता लगाओ। राइट, दैट्स द होल आइडिया। यू नो, कुछ क्वेश्चन होते हैं दैट टेक्स योर टाइम एंड कुछ क्वेश्चन टेक्स योर कॉमन सेंस। तो जहाँ पे कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है जैसे इस क्वेश्चन में, तो मैं होप करता हूँ सही आंसर की तरफ यू नो यूल प्रोग्रेस। और वन मोर थिंग दैट मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड। वहाँ पे आपके लिए डेफिनेट सरप्राइज है, तो आपको ये नहीं है कि अभी क्वेश्चन हो जाएंगे 20 तो मैं छोड़ दूँ, वीडियो बंद कर दूँ। नहीं, टिक आपको स्टिक करना है टिल द एंड। मैं आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बता के जाऊंगा। ठीक है, अब पहले असर्शन की बात करते हैं। जैसे एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ऑन इट। सही है। मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, बहुत सही बात कही आप। जो है मैन और कंप्यूटर के ऐसे सीधी बात नहीं कर सकते। मैं कंप्यूटर से हाय हेलो नहीं कर सकता। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें वो कोडिंग कर रखी है, उसी के बाद वो ऑपरेट करा जा सकता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट होगी और आर भी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, now let's move on to the last question of day. An IT company has recently produced a new laptop model that uses less power, smaller in size, way less than previous model. The technology that has been used to accomplish this is, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक नई कंपनी को नए लैपटॉप में कम पावर, स्मॉलर इन साइज और हल्का बना रहा है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन ऑफ मॉडल्स? 4 ऑप्शंस है और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर। कुछ चीज़ें जो आपको क्लियरली दिखती होगी कि किस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको फायदा हुआ है सबसे ज़्यादा। लैपटॉप के बारे में बात करें, सी लैपटॉप्स वर नेवर दैट यू नो, हमारे कंप्यूटर जो थे टीएफटी स्क्रीन से एलसीडी आए थे तो बहुत डिफरेंस आया था। बट आपने कभी देखा था लैपटॉप इतने बड़े थे? टीएफटी वाले तो कभी थे ही नहीं। जितना एक डब्बा डब्बा लैप कंप्यूटर और एलसीडी में डिफरेंस आया था, उतना कभी लैपटॉप में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो एलसीडी टेक्नोलॉजी तो कोई इतना बड़ा गेम चेंजर थी ही नहीं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें फास्टर रैम, देखो रैम तो इतनी सी होती है, एक रैम स्टिक होती है, राइट। तो एक रैम स्टिक कितनी सी है? अब रैम मेरी 8 GB है या DDR4 है, अब जनरेशन DDR5 हो गई है, 8 GB से 16 GB हो गई है, तो इससे पावर कम, स्मॉल इन साइज, वेट पे तो क्या ही डिफरेंस आएगा, स्टिक तो वही है ना। तो ये भी गलत हो गया। ब्लू रे ड्राइव क्या है? आपकी डिस्क ड्राइव है, और आज के टाइम पे डिस्क ड्राइव कितनी ही लोग यूज करते हैं। डिस्क यूज करे हुए लोगों को जमाना हो गया, तो इसको अगर आप हटा ही दोगे तो बेटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? SSD। SSD क्या होती है? स्मॉलर इन साइज है कंपेयर टू रैम स्टिक जितनी होती है, कंपेयर टू हार्ड डिस्क जो बड़ी होती थी, ज़्यादा जगह लेती थी। ये पावर एफिशिएंट भी बहुत है, वे भी लेस करती है, स्मॉलर इन साइज है और बेटर परफॉर्मेंस भी देती है। तो सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, SSD। ठीक है, राइट। सो जैसे मैंने बोला था आपके लिए टूवर्ड्स द एंड देयर इज अ सरप्राइज, तभी मैंने बोला था वीडियो टिल द एंड देखना। अगर बहुत बच्चों को होता है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, पढ़ना कहाँ से वो नहीं पता, तो आपको पढ़ना है कहाँ से? यहाँ से। आपको एक फ्री में ई बुक मिल रही है, क्लेम कर सकते हो आप फ्री में ई बुक। कैसे? यहाँ पे इस नंबर पे 9873907600 पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है और आपको ई बुक मिल जाएगी फॉर फ्री। इसमें क्या है, आपको जितनी
आईसीटी की नॉलेज सब मिल जाएगा, और जितना रेलेवेंट है बस उतना ही पढ़ाया जाएगा फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। तो डेफिनेटली डोंट वेस्ट योर टाइम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज soon as possible, ठीक है। And thank you all for watching this video till the end. If you want to connect us through our website, the website address is given below. You can reach us out through mail as well, and definitely on WhatsApp for anything. I have already told you about the ebook part. Facebook पे भी we are also available. Instagram पे we have our page, so do follow us here. And LinkedIn, definitely we are also there as well. So all of the links are given here. And one more important thing, if you don't know, we have a Talent Blazer app on the Play Store, Google Play Store, and the link for the same will be mentioned in the description below. We are so happy that you all have rated us so highly, right? And we are so grateful for that. And one more thing, that you have watched the video till the end, so do leave a like, share and subscribe button. Hit the subscribe button as well. For all those who have attempted 16 to 20 questions right, what you need to do is attempt more mock test. And if you are averaging around 12 to 16 somewhere, then what you need to do is basically revise. Anything below 12 is where you need to study hard. And study कहाँ से करनी है, जहाँ से मैंने आपको अभी लिंक दी, आप ई बुक डाउनलोड करो, ड्रॉप करो मैसेज 9873907600 पे, ठीक है। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ई बुक मिलेगी, और उसको डाउनलोड करो और डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करो, ओके। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।